का सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि वो कर्म करता है और परिणाम से बच सकता है। जीवन में जब कोई गलत कार्य करता है और तुरंत उसका दंड नहीं मिलता, तो वो ये मान लेता है कि शायद ईश्वर ने उसे देख ही नहीं पाया, या फिर कर्मों का सिद्धांत केवल कहने की बात है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। हर कर्म जीवित रहता है, सांस लेता है और अपने समय की प्रतीक्षा करता है। कर्म कभी उम्र नहीं देखते, न बचपन, न जवानी, न बुढ़ापा। कर्म केवल आत्मा की स्थिति और समय की परिपक्वता देखते हैं। इसलिए ये प्रश्न कि कर्मों की सजा किस उम्र में मिलती है, अपने आप में अधूरा है। सही प्रश्न ये है कि कर्म अपना फल कब देने योग्य बनते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो बचपन में गलत करता है वो बच्चा है इसलिए बच जाएगा, जो जवानी में छल करता है वो चतुर है इसलिए सफल हो गया, और जो बुढ़ापे तक सुख में है वो भाग्यशाली है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का लेखा शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है और कर्म उसी यात्रा का बोझ होते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आज किसी कर्म की सजा भुगत रहा होता है जो उसने इस जन्म में नहीं बल्कि किसी पिछले जन्म में किया होता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कारण कष्ट भोगते दिखाई देते हैं और कुछ बिना कारण सुख में रहते हैं। ये बिना कारण नहीं होता, ये कर्मों की लंबी यात्रा होती है। कर्मों की सजा अक्सर बचपन में दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस समय आत्मा सीखने की अवस्था में होती है। बचपन में किया गया गलत कर्म एक बीज की तरह होता है जो मिट्टी में दबा रहता है। वो तुरंत फल नहीं देता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म को फल देने में समय लगता है। जब वही व्यक्ति बड़ा होता है, वही कर्म परिस्थितियों के रूप में उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी संबंधों के रूप में, कभी धन के रूप में और कभी मानसिक पीड़ा के रूप में। इसलिए कई बार जवानी में अचानक जीवन उलझने लगता है बिना किसी स्पष्ट कारण के। जवानी वो उम्र होती है जहां अहंकार सबसे अधिक होता है। शक्ति, धन, सुंदरता और सफलता व्यक्ति को ये भ्रम दे देती है कि वो सब कुछ कर सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। यही वो समय होता है जब सबसे अधिक पाप कर्म होते हैं। छल, धोखा, अहंकार, किसी का शोषण, किसी के भावनाओं से खेलना, ये सब जवानी में साधारण लगने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म अहंकार से किए जाते हैं तब उनका फल भी उतना ही कठोर होता है। कई बार व्यक्ति जवानी में सफल दिखता है, लेकिन उसके भीतर शांति समाप्त हो जाती है। यही कर्मों की पहली सजा होती है, भीतर का सुख छिन जाना। बहुत से लोग ये देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि बुरे कर्म करने वाले लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ईश्वर कभी भी अधूरे कर्म का फल नहीं देता। जब तक किसी कर्म का पूरा चक्र नहीं बनता, तब तक उसका दंड नहीं आता। कई बार ईश्वर व्यक्ति को भोगने देता है ताकि उसके कर्म पूर्ण हो जाएं। यही कारण है कि कुछ लोग गलत करके भी ऊपर उठते दिखाई देते हैं। लेकिन ये ऊपर उठना वास्तविक नहीं होता, ये केवल कर्मों की तैयारी होती है। जब फल गिरता है तब वो सीधा हृदय पर गिरता है। कर्मों की सबसे भयानक सजा अक्सर बुढ़ापे में आती है, जब शरीर कमजोर हो जाता है, जब सहने की शक्ति कम हो जाती है और जब व्यक्ति को अपने जीवन पर विचार करने का समय मिलता है। उस समय व्यक्ति को अपने कर्म याद आते हैं, जिन लोगों को उसने चोट पहुंचाई, जिनका विश्वास तोड़ा, जिनके साथ अन्याय किया। तब कोई बाहर से उसे दंड नहीं देता, उसकी अपनी स्मृतियां उसे जलाने लगती हैं। यही सबसे बड़ी सजा होती है, पश्चाताप। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर पश्चाताप जाग जाता है, उसकी आत्मा अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। लेकिन जिनके भीतर पश्चाताप भी नहीं आता, वे जीवित होते हुए भी मृत होते हैं। कर्मों की सजा केवल दुख के रूप में नहीं आती, कभी कभी वो खालीपन के रूप में आती है। सब कुछ होते हुए भी मन का खाली होना, किसी पर विश्वास न कर पाना, हर समय भय में जीना, ये सब कर्मों के फल होते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें किसी ने शाप दिया है, लेकिन वास्तव में वो शाप नहीं होता, वो उनके अपने कर्मों की प्रतिध्वनि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कभी चिल्लाते नहीं, वे धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को जकड़ लेते हैं। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि कर्मों की सजा किसी एक उम्र में बंधी नहीं होती। वो तब आती है जब आत्मा उसे सहने योग्य होती है। कभी 25 की उम्र में, कभी 40 की उम्र में, कभी 60 की उम्र में और कभी अगले जन्म में। ईश्वर का न्याय देर से होता है पर अचूक होता है। कोई कर्म छूटता नहीं, कोई हिसाब अधूरा नहीं रहता। अंत में श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि अभी आपके जीवन में शांति है तो इसे ईश्वर की अनुमति समझकर अहंकार मत कीजिए, और यदि आपके जीवन में कष्ट है तो इसे दंड समझकर टूट मत जाइए। दोनों ही अवस्थाएं कर्मों की शिक्षा हैं। आज जो कर्म आप कर रहे हैं वही आपका भविष्य लिख रहे हैं। इसलिए सजग रहिए, करुणामय रहिए और धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि कर्मों की सजा उम्र देखकर नहीं आती, वो आत्मा की गहराई देखकर आती है।